नमस्कार। एक ऐसी माँ जिसने अपने ही सातों पुत्रों को नदी में बहा दिया। एक ऐसा पिता जो चाहकर भी अपनी संतान को बचा ना सका। और एक ऐसी रहस्यमयी सर जिसने हस्तिनापुर के सिंहासन का भविष्य ही बदल दिया। आज के भाग में हम प्रवेश करेंगे महाभारत के उस अध्याय में जहाँ से जन्म हुआ इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले महामहिम भीष्म का। कुरुवंश के प्रतापी राजा शांतनु एक दिन गंगा के तट पर टहल रहे थे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। राजा उस पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। वह सुंदरी साक्षात गंगा थी। उसने विवाह के लिए एक बहुत ही विचित्र और कठिन शर्त रखी। देवी गंगा ने कहा, राजन, मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो भी मैं करूं, आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं और ना ही मुझसे कोई प्रश्न करेंगे। जिस दिन आपने मुझे टोका या प्रश्न पूछा, उसी क्षण मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में इतने विवश थे कि उन्होंने इस शर्त को मान लिया। विवाह के बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन यह क्या, गंगा उस नवजात को लेकर नदी के पास गई, उसे बहते जल में डाल दिया। राजा शांतनु यह देखकर स्तब्ध रह गए, पर शर्त के कारण चुप रहे। एक एक करके गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। शांतनु का हृदय छलनी हो गया, पर वे वचन से बंधे थे। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी की ओर ले जाने लगी, तो राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि रुको, तुम कैसी माँ हो, अपने ही बच्चों की हत्या कर रही हो। मैं तुम्हें अब और पाप करने नहीं दूंगा। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने शर्त तोड़ दी। यह बालक 8वां वसु है, जिसे श्राप मिला था कि मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। इसकी शिक्षा पूरी होने पर मैं इसे आपको सौंप दूंगी। यही 8वां बालक आगे चलकर देवव्रत कहलाया, जिन्हें दुनिया आज भीष्म पितामह के नाम से जानती है। लेकिन देवव्रत ने ऐसी कौन सी भीषण प्रतिज्ञा ली जिससे उनका नाम भीष्म पड़ गया? जानने के लिए देखिए अगला भाग और कमेंट में जय मां गंगा जरूर लिखें। महाभारत के सारे एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में महाभारत के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।